हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज किसी वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बिल्कुल सही देखा कि फ़ेक जीपीएस लगाओ। और इस राइडर को फ़ेक जीपीएस लगाने की वजह से या कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन कंपनी को मिली, जिसका भुगतान इस राइडर को करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ A to Z। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नहीं हुए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बात, चैनल शाहबिज नूरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है, मैं हूँ शावेज़ कुवैत से और अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली का अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्ट टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, फ़ेक जीपीएस क्या होता है। फ़ेक जीपीएस की इस टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो जो है यूट्यूब पे वायरल हो रही है कि आप फेक जीपीएस लगाओ। स्विगी हो, जोमाटो हो, शैडोफैक्ट से कोई भी कंपनी है उसमें ऑन करो और अपनी अर्निंग बढ़ाओ। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ़ेक जीपीएस क्या होता है। फ़ेक जीपीएस वो होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मालूम होता है कि आप की जो आईडी है वो आपके ज़ोन में आने के बाद ही एक्टिवेट होती है, ऑन होती है। और जब आप अपने ज़ोन से बाहर चले जाते हैं तो उस केस में आपकी आईडी क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो कभी कभी आपके माइंड में ये प्लानिंग होती है कि काश ऐसा होता कि मैं अपने रूम पर होता या ज़ोन से अपने बाहर होता और मेरी आईडी एक्टिवेट हो जाती बिना ज़ोन में जाए हुए। तो दोस्तों, इसी को फेक जीपीएस कहते हैं। कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सेटिंग ऐसी होती हैं जिन सेटिंग का, कुछ एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपनी लोकेशन अपने ज़ोन की दे सकते हैं। यानी कि ज़ोन से बाहर होकर आप अपनी आईडी को, चाहे वो स्विगी की हो, जोमाटो की हो या शैडोफैक्स की हो, आईडी को ऑन कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी को मिल जाती है कि आप अपने ज़ोन में हैं और कंपनी आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देती है। तो दोस्तों, मैं कुछ सेटिंग है, एप्लीकेशन है, उनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इलीगल है और इलीगल कोई भी एक्टिविटी मैं अपने चैनल पर नहीं बताता। बट इसके क्या नुकसान हो सकते हैं वो ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों क्या हो सकता है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको कि अगर आप फेक जीपीएस यूज़ करते हैं, यानी कि कंपनी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई भी फेक जीपीएस के ज़रिए से दें या किसी भी एक्टिविटी के थ्रू आप कंपनी को अपनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो उसका भुगतान क्या हो सकता है। सबसे पहले कंपनी क्या है, आप पर पेनल्टी लगाएगी पहले केस में, जैसे कि इस राइडर पे भी लगाई है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरे केस में हो सकता है कि आपकी आईडी ब्लॉक लिस्ट कर देगी। ब्लैक लिस्ट मतलब ये है कि उस कंपनी में आप फ्यूचर में कभी भी आप अपनी आईडी नहीं बना सकते। दूसरा रीज़न इसका ये भी है, दूसरा नुकसान ये भी है। और सबसे तीसरा बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि कंपनी हो सकता है कि आपको कुछ टाइम की जेल भी करा सकती है। तो दोस्तों, कभी भी इलीगल एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि आपको या आपकी फैमिली को या आपके फ्यूचर को भारी नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों, इसी तरीके का एक राइडर है, स्विगी का राइडर है। इस भाई ने भी, जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, दिन पर दिन स्विगी है, जोमाटो, इनमें जब अर्निंग नहीं होती है तो हर राइडर यूट्यूब पर आकर अर्निंग के ऑप्शन सर्च करता है कि अर्निंग ऐसे बढ़ाओ, ये काम करो अर्निंग बढ़ाओ, ये काम करो अर्निंग बढ़ाओ। तो कभी कभी इंसान क्या होता है, सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। शुरू में तो उसकी अर्निंग होती है, जैसे कि फ़ेक जीपीएस में भी मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप फेक जीपीएस लगाएंगे तो उसमें अर्निंग नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत काम जब आप कोई करते हैं तो उसमें शुरू में बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उसमें ये लगता है कि सारे फ़ायदे इसी में ही हैं। लेकिन उसका जो जुर्माना होता है, जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा काम मत करना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राइडर जो है अर्निंग ना होने के केसेस में यूट्यूब पर तरह तरह के ऑप्शन सर्च करता है। उसी में एक ऑप्शन ये भी मिल जाता है कि फ़ेक जीपीएस ऑन कीजिए और अपनी अर्निंग बढ़ाइए। तो इस राइडर ने भी यही करा कि जो है किसी वीडियो से जो है इन्फॉर्मेशन इसने गेटिंग करी, नॉलेज ली और अपनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अपनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे दी और स्विगी में अपनी आईडी को इसने एक्टिवेट करा लिया। यानी कि जोन से बाहर था। ये कंफर्म नहीं है कि अभी तक ये है कि रोज जोन से बाहर था या क्या था क्या नहीं था, लेकिन इतना कंफर्म है कि कंपनी को ये मालूम हुआ कि ये जो है हमें जीपीएस के थ्रू अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसके ज़रिए से कंपनी ने क्या करा, इसकी आईडी पर क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया, पेनल्टी लगा दिया। आप देख सकते हैं इसकी जो अर्निंग है वेडनेसडे से लेके और लास्ट तक सैटरडे तक अच्छी अर्निंग थी, 1300, 1400, 1300, 1400, कितनी अच्छी अर्निंग कर रहा था। लेकिन लास्ट में आके कंपनी ने क्या करा, इस पर पेनल्टी लगा दी। आप देख ही रहे होंगे कितनी कितनी पेनल्टी लगाई। आप खुद सोच सकते हैं कि एक राइडर हो, चाहे वो स्विगी का राइडर है, जोमाटो का राइडर, कोई भी राइडर है, साइकिल से काम करता है, बाइक से काम करता है, तो एक एक पैसा कितनी मेहनत से कमाता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, गर्मी है, बरसात है, खून पसीना करके जो है एक एक पैसा कमाता हो। जब ये हराम मौत जो है पैसा कंपनी काटती तो कितना दर्द होता है, तो आप समझिए।
तो आप ये समझिए कि अभी कंपनी ने केवल पैसा ही काटा है, कंपनी से ज़्यादा भी कर सकती है, आईडी भी ब्लॉक कर सकती है और ज़्यादा भी एक्शन आपके अगेंस्ट ले सकती है, क्योंकि आप इस तरीके का काम करना है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा कमाइए, लेकिन सुकून से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए। अर्निंग के और भी ऑप्शन है, स्विगी में काम नहीं कर रहा, जोमेटो में काम करिए, जोमेटो में नहीं होता अदर किसी और कंपनी में करिए, लेकिन कभी भी ऐसा इलीगल काम मत कीजिए कि जो आपको और आपकी फैमिली को उसका भुगतान भुगतना पड़े। तो दोस्तों बस इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में देनी थी। कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आपको मिलता हूँ एक लेटेस्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ कुवैत से। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।